जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस इन ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज 3 टॉपिक्स और हमारा टॉपिक जो वीडियो नंबर रहेगा वो 8 रहेगा जीआई सिस्टम से। तो इसमें 3 टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो पैंक्रियाटाइटिस हो गया, पैंक्रियाटाइटिस सिस्ट हो गया, पैंक्रियाज में ट्यूमर हो गया या बोल सकते हैं कैंसर हो गया है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड डीपली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नॉर्मली इसका, फिर उसके बाद तीनों डिजीज कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करें। थोड़ा सा भी टाइम जाहिर ना करते हुए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट वन होता है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन ऑफ व पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज प्रेजेंट कहाँ होता है, तो पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है कि लीवर के जस्ट बिहाइंड नीचे प्रेजेंट होता है और लीवर इसके ऊपर सुपीरियर पार्ट में होता है। और जो पैंक्रियाज के पीछे से क्या होता है, गाल ब्लैडर निकले होते हैं, यही से अटैच्ड होता है इसमें डुडेनम में। ओके, जो गाल ब्लैडर जो होते हैं कि वो हेल्प करते हैं, ये एंजाइम्स को रिलीज करते हैं अपने जूस को, जो बोल सकते हैं कि ग्रीन जूस होते हैं उसको बाइल डक्ट जो होता है, बाइल जूस जो होती है वो प्रोडक्शन करती है, वो भी हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन और ब्रेक डाउन्स वगैरह में इसमें हेल्प करते हैं। और लीवर उसके सुपीरियर साइड लीवर प्रेजेंट होता है। और जो होता है कि पैंक्रियाज का जो हेड होता है कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसका हेड जो होता है वो डुडेनम में प्रेजेंट होता है। ओके, डुडेनम पे ही बेस उसका हेड पड़ता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड्स, मतलब थ्री पार्ट में डिवाइड्स। हेड इसका जो होता है वो डिडेनम के साइड अटैच्ड होता है, टेल जो उसका होता है उधर साइड होता है। ठीक है, बॉडी साइड्स होती हैं और जो उसका बॉडी होता है बीच में, इसको बॉडी बोलेंगे। ओके, क्या होता है कि अगर किसी कंडीशंस की वजह से इसमें क्या होगा, इसके टिश्यूज में इन्फ्लेमेशंस हो गए हैं, इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो उसी को कहेंगे पैंक्रियाटाइटिस। आपको समझ में आया, अगर पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसी को कहेंगे पैंक्रियाटाइटिस। अब ये किस कारण होता है, अगर गाल स्टोन हो गया है, जैसे गाल स्टोन हो गया है, ये ब्लॉकेज आ गई है। ओके, तो ये जो होता है कि जूस वगैरह बनना कम हो जाएगा। ओके, कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो हो गया ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह कॉज करेंगे, डक्ट वगैरह में ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करेंगे। ये इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी अदर ऑर्गन्स में, जैसे डिडोनियम में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पैंक्रियाज में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, बाइल डक्ट का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ट्रांसफ्यूजन्स है यहाँ पे यहीं पे आके अटक जाएगा। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसमें क्या बाइल जूस वगैरह उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट नहीं होंगे और जो पैंक्रियाज हमारा है वो भी अल्टर्ड होगा। ओके, जो क्योंकि ये स्टोन जो होता है कि वो क्या करता है कि जो स्टोन्स होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन स्टोन भी क्या होता है कि इस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस पैंक्रियाज में हो सकता है। फिर मेडिकेशंस के थ्रू, मेडिकेशंस अगर हमने कोई स्ट्रोजेंस हो गए, प्रोजेस्ट्रॉन्स, ऐसे कोई हार्मोनियस मेडिकेशंस हम ले रहे हैं, थियाजाइड वगैरह हार्मोनियस मेडिकेशंस ले रहे हैं, हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से, हार्मोन के इनबैलेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि पैंक्रियाज जो एक ऑर्गन्स है उसमें क्या होगा कि अबनॉर्मलिटीज हो सकती है। ओके, उसकी वजह से क्या होगा कि जो इसका प्रोडक्शंस है, जो इसमें जो एंजाइम्स और हार्मोन का प्रोडक्शंस हो रहा है, ओके, तो वो क्या होगा कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने को मिलेंगे। इसके प्रोडक्शंस की वजह से इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन एक्सेसिव प्रोडक्शंस अगर हो गए हैं पैंक्रियाज में तो वो जाएंगे कहाँ, यहीं पर अटके रहेंगे, जिसके वजह से कि वहाँ से ट्रांसफ्यूजन्स नहीं होंगे तो वहाँ पे भी अल्टर्ड करना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ के अपने ही टिश्यूज को अल्टर वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे, इन्फ्लेमेशन उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कॉजेज क्या क्या होगा। तो कॉजेज में जैसे स्मोकिंग कर रहा है कोई पेशेंट्स है, स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कंजप्शंस कर रहा है, उसके वजह से हो सकता है। अदर तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, जैसे कि ऐसा स्टोन हो गया, ओके, मेडिकेशंस हो गया, इन्फेक्शंस अगर ड्यूडेनम वगैरह में है, प्रॉब्लम क्रिएट है कहीं डक्ट वगैरह में तो उसके वजह से हो सकता है, गैल स्टोन्स की वजह से भी हो सकता है। ओके, हमने जैसा बताया। एंड
पहले एक और देख लेते हैं अच्छी बात कि पैंक्रियाज हमारा कौन सा हार्मोन एंड कौन सा एंजाइम इंक्रीज सिक्रीशन करता है, उसका प्रोडक्शन करता है कि हमारे डुडेनम में जाता है, वहाँ पे ब्रेक डाउन थोड़ा जो बचते हैं फूड मटेरियल सिस्टम से आते हैं, उसका ब्रेक डाउन ऑब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं। ओके, तो वो क्या होता है कि ये जो एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, तो एमाइलेज हो गया, आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम इसमें राइट इंक्लूड नहीं किए, राइट डाउन करके टैपिंग नहीं करा हुआ है, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं। ओके, जैसे एमाइलेज प्रोडक्शन, एमाइलेज का प्रोडक्शन, लाइपेज का प्रोडक्शन, प्रोटेज का प्रोडक्शन करता है, और अदर्स एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, वो भी क्या करती है कि ये फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, मिनरल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। डुडेनम में जो डुडेनम है, ये डुडेनम फर्स्ट पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड हार्मोनियस एंजाइम हो गया, कौन कौन सा इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, एंड वो एंजाइम्स क्या क्या फंक्शंस कर रही है। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि हार्मोन्स कौन सा रिलीज करता है, तो हार्मोन्स में 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं। फर्स्ट वन इंसुलिन होता है एंड सेकंड वन ग्लूकागॉन होता है। ओके, इंसुलिन अल्फा सेल, इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप के सेल, अल्फा सेल प्रेजेंट होता है एंड बीटा सेल प्रेजेंट होता है। अल्फा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, बीटा सेल क्या होता है, तो ग्लूकोगॉन। एंड अब देख लेते हैं कि इंसुलिन क्या करती है। इंसुलिन जो होती है हमारी बॉडी में, अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या कॉज करेगा, डायबिटिक मेलाइटस। ओके, अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स डैमेज्ड होंगे, हमारी बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाएगी, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए ग्लूकोज को, इंसुलिन की बॉडी में ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कौन रिलीज कर रहा है, तो वो पैंक्रियाज रिलीज कर रही है। ओके, अब नेक्स्ट वन होता है कि ग्लूकागॉन जो होता है हमारी बॉडी में भी तो एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक लेवल मेंटेन करना होता चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा ओके, तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा ग्लूकागॉन करता है। ये ग्लूकोज को, ग्लूकागॉन क्या करती है, ग्लूकोज को बढ़ाती है, इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को घटाती है। इसको मेंटेन करने के लिए इसका फंक्शंस का ये फंक्शंस करते हैं। ओके, ये हार्मोन्स रिलीज करती है, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी बॉडी में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमने देखा अभी इसका कॉजेस के बारे में। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, गाल स्टोन हो सकते हैं, मेडिकेशंस हो सकते हैं, बाइल डक्ट में क्या होता है कि स्टोन्स वगैरह हो गया उसकी वजह से, मेडिकेशंस, अल्कोहल कंजप्शंस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, इस कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या कैसे हो सकता है, ओके, कैसे हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह हैं, अगर एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, उनका काम बहुत कम है, या बोल सकते हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया, ग्लूकागॉन का ज़्यादा हो गया, या ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, वो क्या करती है, पहले तो अपने प्रोडक्शन उसका हो गया तो वो क्या करती है, डक्ट वगैरह, टिश्यू वगैरह को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। डैमेज करेंगे तो ओबियसली क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगा ही, ठीक है। तो एक्टिवेट द ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एक्टिवेट हो गए हैं, ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे हमने एंजाइम को बताया एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, प्रोटेज होता है, ये सब ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं तो वो डैमेज करने स्टार्ट कर देंगे टिश्यूज़, किसके टिश्यूज़ को, पैंक्रियाज के टिश्यूज़ को क्या करेंगे, वो डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो डैमेज करने के बाद क्या होगा कि वहाँ का टिश्यू जो डैमेज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वहाँ पे हमारी एंटीबॉडी आएगी, एंटीजन में फाइटिंग होगा, एंटीबॉडी में वो डैमेज करेंगे तो वो क्या करेंगे कि फॉर्जन समझ के किल करना स्टार्ट कर देंगे, या बोल सकते हैं कि डैमेज जो हुए रहेंगे रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, उसी को तो कहते हैं इन्फ्लामेशंस होंगे। ओके, इन्फ्लेमेशन से रिस्पॉन्स होगा वहाँ पे,
जैसे कि कुछ भी पार्टिकल्स ज़्यादा हो रहे हैं हमारी बॉडी में, अगर ये मात्रा जो होती है एंजाइम की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उसका भी तो एंटीडोट हमारी बॉडी में बने होते हैं। जब वो दोनों फाइटिंग करेंगे तो क्या होगा कि इन्फ्लेमेशंस होंगे, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स होगा तो टिश्यू डैमेज होंगे, जो अलग अलग के टिश्यूज़ होते हैं अगर फाइटिंग हो रही है तो जो आसपास के टिश्यूज़ होंगे डैमेज होंगे, पस का फॉर्मेशंस होगा, वहाँ पे रेडनेस वगैरह होंगे, ये सब कंडीशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन सिम्टम्स अगर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हम फिर से बता दे रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी, अगर हमारी बॉडी में किसी भी एंजाइम एंड हार्मोन्स का ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एक्टिवेट हो गए हैं, प्रोडक्शंस होने लगे हैं, तो वो क्या करेंगे कि डायरेक्ट अल्टर्ड करेंगे उसी ऑर्गन पे, वो पैंक्रियाज पे अल्टर्ड कर रहे हैं जिसके वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। अगर कोई भी जैसे कि हमारा पाकिस्तान हो गया, वो हमारे इंडिया पे अल्टर्ड करेगा, परेशान करेगा, छेड़खानी करेगा, तो हमारे इंडिया आर्मी देखती नहीं रह जाएगी, ठीक है, फाइटिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो वही ये फाइटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लामेशंस होंगे। तो अगर फाइटिंग हो गई है तो कुछ बारूद और गोले की वजह से क्या होता है कि किसी पब्लिक की जान भी जाती है, और जो फसल्स वगैरह हो गए वो डैमेज हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। सेम उसी टाइप हमारी बॉडी में भी टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। ओके, ये पैथोफिजियोलॉजी रहा हमारा। साइन सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेंगे, अगर ऐसे फाइटिंग होगी, सेल डैमेज हो जाएगी, टिश्यू डैमेज हो जाएंगी, तो ये इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वन होगा पेन। कहाँ पे पेन होगा, तो बैक पेन होगा, क्योंकि ये हमारा हो गया स्पाइन हो गया, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होगा, एब्डोमिनल का बता रहे हैं, यहाँ पे गाल ब्लैडर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे डुडेनम प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे पैंक्रियाज प्रेजेंट हो गया। ये थोड़ा सा ऐसे पीछे साइड जाता है तो वहाँ पे बैक पेन होगा। ओके, बैक पेन होगा। ओके, नेक्स्ट वन होगा ब्लॉटिंग। हमारा जो एब्डोमिनल पेन होगा वो क्या करेगा कि ब्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग होगी, इस कंडीशंस में नौजिया होगी, फटीग होगा, हार्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज होगा, अनबैलेंस्ड हो गया हार्मोन्स वगैरह तो वो हार्ट रेट जो हो गए इंक्रीज होंगे, ठीक है, और वेट लॉस होगा। ओके, ये कंडीशंस देखने को मिलती है पेशेंट में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या डायग्नोज करेंगे, क्या ऐसा कंडीशंस आता है पेशेंट लेके, साइन सिम्टम्स पेशेंट लेके आता है साइन सिम्टम्स, तो हम क्या क्या डायग्नोज करेंगे कि हमें ट्रीटमेंट क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए उस डायग्नोसिस के थ्रू। तो वो क्या क्या देखेंगे, फर्स्ट हम हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे उसका। हिस्ट्री कलेक्शंस में ये देखेंगे कि कुछ खाया तो नहीं था, कुछ पिया तो नहीं था, कोई मेडिकेशंस हार्मोनियस मेडिकेशंस वगैरह ओवरडोज तो नहीं हुआ था, ये सब चेक करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तब कौन सी मेडिकेशन चल रही है, नहीं चल रही है, कैसा है उसका हेल्थ, कैसा नहीं है, ये सब चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अदर साइन सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हम ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर इन्फेक्शन वगैरह है उस जिसकी वजह से वहाँ पे पैंक्रियाज जो होता है वो डैमेज हो रहा है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन, कौन सी बैक्टीरिया, कौन सी वायरस अगर इनकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से कोई अदर परेशानी हमारी बॉडी की वजह से हो रहा है, उसको चेक करने इमेजिंग टेस्ट करेंगे। इमेजिंग टेस्ट मतलब जिसमें आते हैं अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी स्कैन। इसमें विजुअलाइज हो जाएगा कि जो इन्फेक्शंस वगैरह है, इन्फ्लेमेशन जहाँ पर हो गई है, स्वेलिंग्स वगैरह वहाँ पे हो गई है, तो कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं, कितने कवर किए हैं एरियाज को, कितना नहीं, इसके लिए इमेजिंग टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। तब देखेंगे हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। आपसे फिर से बता रहे हैं, हम कह रहे हैं, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको प्लीज़ थोड़ा सा भी समझ में आए तो फुल ही हेल्प करिएगा, क्योंकि उतना हमारे साथ सफिशिएंट अमाउंट में इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम अच्छे से आपको रीड करा सके, लेकिन फिर भी हम पूरा अपना 100% देंगे, क्योंकि हमारा जो नोट्स वगैरह है सब क्लियर्स हैं। ओके, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके पेपर्स टाइम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट वन होगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में फर्स्ट वन आएगा मेडिकल मैनेजमेंट, या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर आएगा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम कौन कौन सी मेडिकेशंस देंगे कि पेशेंट ठीक हो जाए, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस है जिसकी वजह से उसको फ्लूइड की कमी हो गई हो तो आईवी फ्लूइड्स वगैरह देंगे,
आईवी फ्लूइड्स वगैरह देंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस की वजह से। पेन मैनेजमेंट करेंगे, बैक पेन, लोअर पेन, क्रोनिक पेन है कि एक्यूट पेन है, उसके थ्रू क्या करेंगे कि अपॉइड वगैरह देके मैनेज करेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे। एंड वोमिटिंग वगैरह हो रही है तो एंटी इमेटिक ड्रग देंगे ताकि जो पेशेंट है वो इमेटिंग करना स्टॉप कर दे एंड उसको गैस वगैरह बना रहा है जिसकी वजह से अगर इन्फेक्शंस वगैरह है उसकी वजह से एब्डोमेन में गैस वगैरह बना रहा है तो उसकी वजह रेटाडीन दे देंगे गैस के लिए। ऐसा जैसा सिचुएशंस होगा उसके हिसाब से हम मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट वन होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में एक ही मैनेजमेंट सर्जरी होती है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जेजुनोस्टॉमी बोलते हैं, ओके। इसको जेजुनोटॉमी भी बोलते हैं एंड दूसरा नाम इसका है कोलेसाइस्टेक्टॉमी, कोलेसिस्टेक्टॉमी। इसमें कौन सी कंडीशंस आती है, तो इसमें क्या होता है कि जो डुडेनम का लास्ट वाला जो जेनम का पार्ट्स होता है, डुडेनम का शुरुआत वाला पार्ट्स होता है उसको कट करके, ओके, उसको कट करके एंड जो भी पार्ट्स पैंक्रियाज के इन्फ्लामेशन ज़्यादा होके जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, वो है और भी ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा तो उस ऑर्गन को कट कर देंगे, उतने को कट करके ये डायरेक्टली डुडेनम में जोड़ देंगे, जो एंजाइम्स वगैरह है उसमें आ जाएंगे, ओके, उसमें प्रोडक्शंस होने लगेंगे। ऐसे जैसे ये जोड़ा गया है वैसे जोड़ दिया जाता है इस कंडीशंस में ताकि कोई भी हार्मफुल ना हो। और नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि हमारा खुद का रोल क्या होगा, नर्सिंग का रोल क्या है कि हमारा खुद का जो रोल क्या है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को लो फैट डाइट देंगे। फैट डाइट जो होगा, कार्बोहाइड्रेट डाइट थोड़ा लो देंगे अभी क्योंकि पैंक्रियाज फंक्शंस करने में अभी एबल नहीं है। क्लियर फ्लूइड डाइट देंगे, ठीक है, फ्लूइड डाइट देने वाले हैं कि ताकि उसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शंस ना करना पड़े, पचाना ना पड़े, ठीक है। जो फंक्शंस है डुडेनम्स का, स्टमक वगैरह का, उसको फंक्शंस को थोड़ा सा स्लो करना पड़े। फास्टिंग फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, जो भी ड्रिंक वगैरह देंगे क्लियर देंगे, फूड वगैरह देंगे थोड़ा ताकि जो मैनेज उसके जो बॉडी फंक्शंस है वो थोड़ा सा एनर्जी मिले उन्हें, मैनेज हो सके, ठीक है। ऐसा डाइट प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपरली हमें असेसमेंट करते रहना, वाइटल साइन लेती रहना, ये हमारा मेन रोल है। फिर लॉयल भी रहना है पेशेंट के साथ, गुड कम्युनिकेशंस बनाने हैं ताकि वो अपना साइन सिम्टम्स आपको शेयर करे, अपना सीक्रेट शेयर करे ताकि हम उसके थ्रू क्या होता है उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके, ठीक है। जो पेशेंट का बोल सकते कि डिजीज का साइन सिम्टम्स शेयर करे आपसे, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टू पैंक्रियाज, ठीक, सिस्ट। सिस्ट का क्या होते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिस्ट मतलब जो जैसे कि हमें जल जाते हैं कहीं पे तो उसमें क्या होता है कि फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है, बबल्स टाइप के हमारे बॉडी जहाँ जली होती है बन जाती है, उसमें फ्लूइड सेक होते हैं, जस्ट लुक लाइक दे एकदम सेम टाइप के पैंक्रियाज में वैसे सिस्ट बनते हैं, ओके। किसके थ्रू बनते हैं तो उसको भी देख लेते हैं, हम डिटेली डिस्कस करेंगे इसमें। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन होता है कि इंट्रोडक्शन में फ्लूइड सेक, ठीक है। इसमें फ्लूइड जो सिस्ट होता है उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है सैक टाइप का within the pancreas and organ vital for the producing by digestive enzymes and hormones। क्या होता है कि ये हार्मोन्स और एंजाइम्स को क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज जो हमारा होता है ये एक ऑर्गन होता है, ये क्या करता है कि एंजाइम्स को और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और सिस्ट क्या होता है कि इसमें अगर सिस्ट बन गया है तो उसके प्रोडक्शंस को, उसके मैनेजमेंट को डिस्टर्ब कर देगा, अनबैलेंस्ड कर देगा। ये क्या करेगा कि जो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, ठीक है, ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा तो बहुत क्या होता है कि जो भी एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शंस हो रहे हैं उनको ट्रांसफ्यूजन्स में हेल्प नहीं मिलेगा, ट्रांसफ्यूजन्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उसी को सिस्ट कहते हैं, ठीक है। सिस्ट क्या होता है कि ये फ्लूइड लाइक शेप होता है, ये डॉक्टर को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम डिफिनेशंस की तरफ देखते हैं। डिफिनेशंस क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें, डिफिनेशंस क्या है इसके। तो द पैंक्रियाटिक सिस्ट इज द सेक लाइक अ पैकेज, ये छोटे छोटे पैकेज बन जाते हैं, सेक लाइक फ्लूइड इसमें फील्ड होंगे, सेक लाइक पैकेज बन जाते हैं। एंड फ्लूइड दैट डेवलप्ड विद इन पैंक्रियाज,
जो पैंक्रियाज होंगे उसमें क्या होगा कि जो फ्लूइड का सेक है, पैकेज है, वो डेवलप्ड होते रहेंगे। वो ये भी चेंज हो सकते हैं मैलिग्नेंट कैंसर में या बिनाइन कैंसर में चेंज हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मैलिग्नेंट एंड बिनाइन क्या होता है। ठीक है, तो क्या कैन रेंज फॉर द बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, ये जो होता है कि थोड़ा सा रेंज क्या होता है इसका, जैसे कि अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होता है बिनाइन का या मैलिग्नेंट का जो होता है, जैसे वैसे ही लाइक ये बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय पोटेंशियल से रिस्क, बहुत रिस्की होता है। ठीक है, ये रिस्की टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि जैसे अब नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, कैंसर हुआ है किसी पेशेंट को, तो वहाँ पे अब नॉर्मल ग्रोथ जो बबल्स टाइप के बहुत सारे सेल्स डेवलप हो जाते हैं, अनकंट्रोल सेल डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, ये फ्लूइड सेक डेवलप हो जाते हैं, पैकेज डेवलप हो जाते हैं, उसी को कहते हैं हम पैंक्रियाटिक सिस्ट, पैंक्रियाज पे डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स फर्स्ट वन देख लेते हैं। हमने आपने बताया था कि जो हम बिनाइन होते हैं और मैलिग्नेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिनाइन जो होता है ये अनकैंसरस होता है, नॉन कैंसरस बोल सकते हैं, नॉन कैंसरस होता है। नॉन कैंसरस मीन्स ये कैंसर्स बिल्कुल नहीं होते, लेकिन कैंसर के जैसे होते हैं। ओके, क्योंकि इसमें एक मेन पॉइंट है, जो बिनाइन होता है वो स्प्रेड नहीं होता है अदर टिश्यूज में, अदर ऑर्गन्स में ये स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मैलिग्नेंट क्या होता है, मैलिग्नेंट एक कैंसरस सेल होता है, ये खुद तो क्या होगा कि स्प्रेड होगा ही, दूसरे ऑर्गन्स में भी जाके अपना रायता फैला देगा, इसी को कहते हैं मैलिग्नेंट। ओके, वो कैंसर्स होते हैं। नेक्स्ट वन टाइप्स देख लेते हैं। 3 टाइप्स मेन टाइप्स होते हैं। स्यूडोसिस्ट जो होता है कि वो क्या होता है कि जब हम पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशंस की वजह से उसमें या ट्रॉमा की वजह से पैंक्रियाज में सिस्ट हो जा रहे हैं, पैंक्रियाज में क्या होता है कि ट्रॉमा की वजह से या इन्फ्लामेशन की वजह से सिस्ट हो जा रहे हैं, उसको कहेंगे स्यूडोसिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि सीरियस सिस्ट से एडेनोमासिस्ट। एडेनोमासिस्ट क्या होता है, ये जनरली बिनाइन टाइप का सिस्ट होता है, ये सिम्टम्स शो अप करता है। ठीक है, ये स्लो ग्रोथ होता है। बिनाइन टाइप का मतलब ये स्प्रेड नहीं होगा किसी बॉडी में, किसी अदर ऑर्गन्स में, एक जगह बना है तो वहीं बना ही रहेगा, सेकनुमा बना ही रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा, ऐसे ऐसे और नहीं निकलेंगे, एक ही रहेगा। ठीक है, ये स्लो ग्रोथ करेगा लेकिन सिम्टम्स शो करेगा। ठीक है, से असिम्टोमेटिक सिम्टम्स शो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं म्यूसियस सिस्ट। म्यूसियस सिस्ट जो होती है वो कैंसरस सिस्ट होती है। अगर कैंसर्स वगैरह डेवलप्ड हुए हैं, पेशेंट को कैंसर्स वगैरह हुए हैं, पैंक्रियाज वगैरह में कैंसर है, ट्यूमर है, उसके वजह से सिस्ट अगल बगल सिस्ट हो जाती है। ठीक है, अगर एक बार ऐसे भी देखिएगा, अगर ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं तो स्किन पे सिस्ट फ्लूइड लाइक पैकेज निकल जाते हैं, सेम उसी टाइप का होता है ये सिस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, उसके पहले कॉज देख लेते हैं, कॉज क्या क्या करेगा, ये सिस्ट होने में क्या क्या रोल निभाता है, कौन रोल निभाता है कि ये सिस्ट होते हैं। ये इटियोलॉजी या कॉज, पैंक्रेटाइटिस, अगर पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है किसी वजह से, उसके वजह से सिस्ट वहाँ पे फॉर्मेट हो जाएंगे। ट्रॉमा की वजह से हमें बताया हमने, घाव चोट लग गया, गंभीर चोट लग गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पैंक्रियाज है वो अल्टर्ड हो गया, जिसकी वजह से उस पे सिस्ट पैचेस निकल गए हैं, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजेबल, जैसे कि इसमें सिंड्रोमिक या जेनेटिक है, दादा परदादा को हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है सिस्ट। ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से, अगर डक्ट वगैरह में, गाल ब्लैडर वगैरह में, या बोल सकते पैंक्रियाटिक में ही क्या होता है, इसमें स्टोन वगैरह हो गए हैं, ब्लॉकेज आ गई, उसकी वजह से सिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, कॉजेज के बारे में आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको राइट डाउन नहीं किया है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा कि जब पैंक्रियाटाइटिस हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, कुछ भी हुआ, ट्रॉमा वगैरह हो गया ड्यू टू इटियोलॉजी, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, इसमें एक्टिव जो एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह वो एक्टिव वगैरह हो जाएंगे, तो क्या होगा कि ट्रॉमा की वजह से
इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा कॉज करेगा। फिर पैंक्रियाज में जो फ्लूइड लीकेज, जो इन्फ्लेमेशंस वगैरह हुए हैं, पस का फॉर्मेशन हुआ वगैरह हुआ है, तो फ्लूइड क्या होगा, उसका लीकेज करेगा, स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे सीडो जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। इन्फ्लेमेशन होगा, कनेक्शन टिंग पैंक्रियाज जो हो गए और जो स्टमक वगैरह हो गए कनेक्ट है, ठीक है, ये कनेक्ट है, जिसकी वजह से ये स्प्रेड होने लगेंगे, फिर सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगेंगे, ठीक है। और जो होगा कि इन्फ्लेमेशंस वगैरह अगर हुए तो वो रिएक्शंस वगैरह करेंगे कि और इन्फ्लेमेशंस वगैरह स्प्रेड होंगे और सराउंडिंग टिश्यू जो होगा स्टमक का, पैंक्रियाज का, वहाँ पे पैचेज निकलना स्टार्ट कर देंगे अगर अल्टर्ड किए हैं तो, ठीक है। जैसे ये है, ये पैथोफिजियोलॉजी हो गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें क्रोनिक रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो गया, एज वगैरह हो गए, तो उसकी वजह से होता है। अब देख लेते हैं हम साइन सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा सिस्ट में। तो फर्स्ट वन, एब्डोमिनल पेन मिलेगा, नाउजिया मिलेगी, वेट लॉस मिलेगा, फीलिंग जो फीलिंग होगी फुलनेस होगी, जैसे कि हम खाना नहीं खाया है फिर भी ऐसा लगे कि हम खाना खाए हुए हैं। जॉन्डिस देखने को मिलेगा और फीवर, क्योंकि अब नॉर्मल जो होता है कि हमारा लीवर जो होता है वो क्या करता है कि स्प्लीन से जो डेथ ब्लड आए रहते हैं उनको प्योरिफिकेशन करके हमारे जो यूरिन होगा और टॉयलेट होगा उसमें बिलिरुबिन को क्या करते हैं कि ढकेल देते हैं, ठीक है, कि बाहर निकल जाए, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो निकलता नहीं है, डिले फंक्शंस करेगा, तो जिसकी वजह से जॉइंटिस कॉज करेंगी। फीवर भी देखने को मिलेगा। अब इसमें डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं हम। डायग्नोसिस में फर्स्ट वन इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में देखेंगे कि सिस्ट का फॉर्मेशन कितना बड़ा है, कहाँ है, किस जगह है, किस एरियाज में है। सेकेंड वन होगा कि बायोप्सी। बायोप्सी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्ट एंड कैंसर। तो ये क्या करेंगे, जो बायोप्सी होता है, ये बायोप्सी जो सिस्ट का फ्लूइड होगा उसमें इंजेक्शन करेंगे, इंजेक्शन वहाँ का फ्लूइड थोड़ा सा निकाल कर उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, या बोल सकते हैं फ्लूइड्स है। इंडोस्कोपी करेंगे, जैसे ये है इंडोस्कोपी मशीन है, बोल सकते हैं कि ट्यूब है, लचीली ट्यूब होती है, उसकी वजह से हम यहाँ का स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इससे सर्जरीज वगैरह भी होती है, ठीक है, अभी बताएंगे इसके बारे में, ये सर्जरीज के बारे में। तो अभी हम डायग्नोसिस देख रहे हैं, तो ठीक है। तो बायोमार्कर टेस्ट भी होता है। बायोमार्कर टेस्ट एनालाइज करते हैं हम, प्रोटीन का लेवल कितना है, जिसकी वजह से भी सिस्ट वगैरह कॉज कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अल्ट्रासाउंड करेंगे कि सिस्ट प्रेजेंट कहाँ है, इसमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा अच्छे से क्लियर। सिस्टिक कैंसर्स वगैरह तो नहीं है, इसकी वजह से सिस्टोलॉजी करेंगे। सिस्टोलॉजी मतलब सिस्ट का टिश्यू उसको निकाल के उसका लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन करना, उसी को कहते हैं सिस्टोलॉजी। ओके, ये हो गया डायग्नोसिस हमारा। नेक्स्ट होता है कि हमारा ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट क्या क्या करने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट फर्स्ट वन आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन होता है ऑक्ट्रेटोटाइड। ऑक्ट्रेटोटाइड ये क्या करती है, ये मेडिकेशन जो होती है, ये मेडिसिन जो होती है वो रिड्यूस करती है पैंक्रियाटिक सिक्रेशंस। पैंक्रियाज में जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन हो रहा है, हार्मोन का प्रोडक्शन सक्सेस हो रहा है, उसको लो करने में ये हेल्प करती है, ताकि जो भी सिस्ट वगैरह है वो ट्रीट हो जाए। प्रोडक्शन कम कर देंगे तो फंक्शंस भी कम हो जाएगा, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं एंटीबायोटिक। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है तो वो भी ट्रीट हो जाएंगे, बैक्टीरिया को किल, मल्टीपल बैक्टीरिया जो वगैरह होंगे वो किल हो जाएंगे। अदर मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पेन मैनेजमेंट करने के लिए सर्जरी हुई तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे, ये सब ड्रग प्रोवाइड करेंगे थ्रू द कंडीशंस। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम फर्स्ट वन करेंगे कि एंडोस्कोपी ड्रेनेज। ये जैसे हमारा लचीला ट्यूब है, माउथ के थ्रू हम इसोफेगस के थ्रू, स्टमक के थ्रू हम लेके जाएंगे पैंक्रियाज तक।
यहाँ से ये जो होता है कि यहाँ पे जैसे पैचेस है पैंक्रियाज के, वो उसके फ्लूइड को खींच लेगा, ये ड्रेनेज कर देगा, बहा देगा, खींच के बाहर कर देगा, उसी को कहते हैं ड्रेनेज करना। ओके। वीपल वीपल ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सॉरी, एंडोस्कोपी जो होता है वो हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट मेडिकेशन में नर्सिंग मैनेजमेंट में आएगा, सर्जरी नहीं है वो। वीपल जो टेस्ट होता है, बोल सकते हैं वीपल जो ट्रीटमेंट होता है, ये क्या होता है कि अगर सिस्ट का फॉर्मेशन पूरा पैंक्रियाज इधर फैल गया है, स्टमक में फैल गया है, तो इसको कट करके, इसमें इन्वॉल्व होता है, स्टमक भी इन्वॉल्व होता है, उसको कट करके निकाल देंगे। ठीक है। अब डिस्टल पैंक्रिएक्टोमी करेंगे। नेक्स्ट वन डिस्टल पैंक्रिएक्टोमी, डिजिटल पैंक्रिएक्टोमी। डिजिटल पैंक्रिएक्टोमी में क्या होता है कि जो सिस्ट होते हैं, ठीक है, सिस्ट वगैरह को क्या करते हैं कि ड्रेनेज करना, पैंक्रियाज के एरिया को थोड़ा बहुत कट के करके निकाल देना जहाँ पे वो फैले हैं। जैसे कि इस टेल एरिया में फैले तो इतना टेल को कट करके निकाल देना, या पूरा नहीं निकालना होता है इसमें। और सिस्टो नेक्स्ट हमारा सर्जरी होता है सिस्टोगैस्ट्रोटॉमी। इसमें बोला गया सिस्टो एंड गैस्ट्रोटॉमी। ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक का पार्ट होता है इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है स्टमक का पार्ट। ये जैसे कि इतना पूरा सिस्ट हो गया तो पूरा कट करके निकाल देना, ये हो गया। ओके। सर्जिकल बिटवीन स्टमक एंड पैंक्रियाज, इसके बीच में होगा ये सर्जरी। ओके। इसी को कहते हैं सिस्टोस्टोक्टोमी। ओके। नेक्स्ट वन होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि ये हमारा किसका थ्रू होता है, तो ये जैसे कि ट्यूब है, ये क्या करेंगे पैंक्रियाज में इंसर्ट करके उसके विजुलाइज करके क्या करेंगे कि जिस पार्ट में ड्रेनेज कराना हो फ्लूइड का, वहाँ से ड्रेनेज करा लेंगे। मतलब यहाँ से जैसे ये बबल्स है फ्लूइड का, इसमें ये क्या करेंगे इंसर्ट करके पैंक्रियाज में इसको ड्रेनेज करा लेंगे, खाली करा लेंगे, या बोल सकते हैं इस फ्लूइड को, ये इन्फेक्शियस फ्लूइड को निकाल लेंगे बाहर की तरफ। इसी को कहते हैं एंडोस्कोपी। उससे एग्जामिनेशन भी करने में हेल्प होगा, और वो उसमें अलग अलग मशीनें आती हैं वो हेल्पफुल होती हैं ऐसे। ठीक है। पैंक्रियाटिक जो कैंसर्स होते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पैंक्रियाटिक कैंसर। पैंक्रियाटिक कैंसर्स मतलब हमने अभी सुना है, हम इंटर से हाई स्कूल से ही सुनते आ रहे हैं कि कैंसर्स में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगता है, वो भी रुके बिना ही कंटिन्यूसली अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगता है, तो उसी को कहते हैं कैंसर। अब ये कैंसर कहाँ बना है, तो पैंक्रियाज के टिश्यूज और सेल जो हो रहे हैं, अब नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसके, ठीक है, वो भी एबनॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल उसके साइन सिम्टम्स नहीं रहेंगे। अगर बॉडी में सेल का ग्रोथ हो रहा है वो भी एबनॉर्मल, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि सारे ग्लूकोज न्यूट्रिएंट वही ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो होगी वो सुस्त हो जाएगी और पतली हो जाएगी। और जो होता है कि जो कैंसरस पार्ट होगा वो पेन कभी नहीं करता है, पेनलेस होता है कैंसर। ओके। नेक्स्ट लिख लेते हैं कि डिफिनीशंस के बारे में। पैंक्रियाज कैन बी अकरिंग बाय द पैंक्रियाटिक एबनॉर्मल ग्रोथ एंड पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक सेल, जो पैंक्रियाटिक सेल होती है वो एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पैंक्रियाटिक सेल। ओके। तो उसमें क्या होता है कि इसी को कहते हैं हम कैंसर। ओके। जिससे कैरेक्टराइज्ड बाय बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज को ये सॉल्व करती है। अभी एबनॉर्मलिटीज को हम डिटेल में देखेंगे। तो इटियोलॉजी क्या क्या होगा, कैंसर्स कैसे बनते हैं, ओके, उसके एटियोलॉजीज क्या क्या देखने को मिलेंगे इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो ट्यूमर है उसको ट्यूमर भी बोल सकते हैं, कैंसर्स को ट्यूमर्स भी बोल सकते हैं। तो कैसे बनते हैं, तो फर्स्ट वन जेनेटिक। अगर हमारे सेल कलेक्शंस में किसी को पहले हुआ रहेगा पैंक्रियाटिक कैंसर, कोई प्रकार का कैंसर, तो उसका जो सेल होगा जिसके उनके थ्रू जो डीएनए वगैरह है उसके थ्रू क्या होंगे कि इसमें
नॉर्मल सेल ग्रोथ हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री की वजह से, मेडिकेशन डिसऑर्डर्स की वजह से, अगर मेडिकल डिसऑर्डर अलग है कोई जिसकी वजह से अल्टर्ड हो रहा है डीएनए किसी सेल का, तो वो अब नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट कर देती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सिरोसिस अगर हो गया है लीवर में, सिरोसिस इसमें स्कारिंग ऑफ लीवर में सिरोसिस हो गया है, सिरोसिस जिसकी वजह से रबर स्कारिंग डैमेज वगैरह हो गया, डैमेज की वजह से वहाँ का न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इनहिबिटर जो होता है वो कम हो जाता है, न्यूक्लियर ग्रोथ जो होता है वो अबनॉर्मल हो जाता है, तो अबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके साइंस सॉरी इटियोलॉजी। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, अगर इन्फ्लामेशन क्रोनिक हो गया है जिसकी वजह से वहाँ की जो सेल होगी वो अल्टर्ड हो जा रही हैं, तो उसकी वजह से कैंसर कॉज करेगा। जैसे कि ये हमारी सेल है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन चारों तरफ हुए हैं, इसको क्या होंगे कि इसको भी अल्टर्ड करेंगे, सेल को भी अल्टर्ड करेंगे। ये फंक्शन जो होगा कि साइटोप्लाज्मा वगैरह जो होंगी वो फट जाएंगी, अपने ही में किल करना स्टार्ट कर देंगी, डैमेज कर देंगी, वहाँ का डीएनए आरएनए जो होगा अब नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। एज की वजह से, अगर 16 के अबव एज जो है पर्सन का है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। टोबैको वगैरह, अल्कोहल वगैरह नशीली पदार्थ कोई ले रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है पैंक्रियाटिक कैंसर। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि पैथोफिजियोलॉजी। Pathophysiology is the most important cancer that activate of the एनाकोजीन जो एक्टिवेट एनाकोजीन जो कैंसरस जीन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ट्यूमर इनहिबिटर जीन होते हैं, ट्यूमर इनहिबिटर जीन जो होंगे वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे या इनहिबिट हो जाएंगे, ये इसको दबा देगा, इनहिबिट कर देगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, अब नॉर्मल जो ये सेल होगा उसका डिवीजन होने स्टार्ट कर देगा। ये 4 से 5, 5 से 16, 16 से 32 ऐसे डायरेक्टली फटाफट होना स्टार्ट कर देंगे। फिर फॉर्मेशंस होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एक फॉर्मेशंस बना लिया किसका, अब नॉर्मल सेल ग्रोथ का। फिर जेनेटिक चेंजेस वगैरह होंगे, डीएनए वगैरह चेंज जो हो रहे हैं, जेनेटिक चेंजेस वगैरह होंगे, फिर पैंक्रियाज में कैंसर का फॉर्मेशन हो जाएगा अच्छी तरीके से। और ये तो इसी पे डिपेंड करेगा कि ये इन्वेसिव है कि वैसिव है, कौन से पार्ट में है कौन से पार्ट में नहीं है, जिसकी वजह से साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मिडल नेक पेन, मिडल साइड नेक पेन करेगा, गर्दन पेन करेगा, सॉरी मिडल बैक पेन, नौजिया, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। और जब पैंक्रियाज हमारी बॉडी में कैंसर हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, हमें खाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, जो स्टूल और यूरिन का कलर है वो बहुत डार्क देखने को मिलेगा, आई में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, वेट लॉस देखने को मिलेगा। क्यों वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि पूरा ग्लूकोज एनर्जी सब पैंक्रिया अब नॉर्मल सेल ले रहा है इसकी वजह से। अब हमारे ट्रीटमेंट में क्या क्या करने वाले, साइन सिम्टम्स के बाद ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या करने वाले हैं, कीमोथेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी में हर प्रकार का फ्लूइड, ड्रग, मेडिकेशन सब आ जाएंगे। ऐसा देंगे कि जो अबनॉर्मल सेल है वो किल हो जाए, वो अबनॉर्मल जो इनहिबिट हो जाए, जो अबनॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं वहीं पे रुक जाए। फिर देंगे रेडियोथेरेपी में एक्सरे वायर बीम देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये डायरेक्टली रेडियोथेरेपी डायरेक्ट कैंसर पे जाके कैंसर के डीएनए को डैमेज करेगा ताकि मल्टीप्लिकेशंस ना कर सके और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। ठीक है, इसमें डायग्नोसिस जो भी इवेलुएशन वगैरह है सेम टू सिस्ट में जितना भी डायग्नोसिस इवेलुएशन किए थे वही है, जैसे बायोप्सी, इमेजिंग टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शंस, ये सब। ठीक है, आते हैं हम सर्जरी की तरफ। ठीक है, सर्जरी क्या क्या करने को देखने को मिलेगा। तो सर्जरी में क्या होगा कि अगर ये स्टमक से ज्वाइंट है, ठीक है, यहाँ पे पैंक्रियाज और थोड़ा सा स्टमक लेके जो कैंसर बना रहा है वो हुआ है तो इसको पूरा कट करके निकाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्टमक भी आएगा, थोड़ा सा पैंक्रियाज आएगा, उसी को कहेंगे वीपल सर्जरी,
प्रोसीजर या सर्जरी, ठीक है, ये होता है। और नेक्स्ट प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे कि डिजिटल पैंक्रियाटॉमी। डिजिटल पैंक्रियाटॉमी में इसमें पैंक्रियाज का कुछ पार्ट काटेंगे, पैंक्रियाज का कुछ पार्ट, जैसे टेल में हुआ है तो टेल को काट के निकाल देंगे, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है टोटल पैंक्रियाटॉमी। टोटल पैंक्रियाटॉमी से नाम ही पता चलता है, टोटल पैंक्रियाटॉमी में टोटल पैंक्रियाटॉमी पैंक्रियाटॉमी इसमें क्या करेंगे कि टोटली अगर पैंक्रियाज में हुआ है पूरा कैंसर तो पूरा टोटली पैंक्रियाज को ही निकाल देंगे, ठीक है, ये होता है। जैसे कि ये जैसे पैंक्रियाज में हुआ है तो डायरेक्टली पैंक्रियाज को ही कट करके पूरा निकाल देंगे, ऐसे हेड को नेक को ऐसे उसके बॉडी को नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसमें इसलिए 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किया क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता ऐसे एक एक करने से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।